देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक से, जिसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता हुई। नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, जाले के विधायक जीवेश कुमार मिश्र, अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्षा रेणु देवी, MLC हरि सहनी अध्यक्ष के द्वारा आयोजित किया गया यह बैठक में एयरपोर्ट, रेलवे, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, NHAI, NH, ग्रामीण कार्य विभाग, बेनीपुर, बिरौल, दरभंगा पथ निर्माण विभाग, सरकारी भूमि अतिक्रमण एवं दरभंगा गौशाला, नाबार्ड, आयुर्वेदिक कॉलेज, BSNL, आकाशवाणी, IT पार्क, मिथिला शोध संस्थान, पेट्रोलियम विभाग के CNG गैस पाइपलाइन के पदाधिकारियों के द्वारा संबंधित बैठक से वे अवगत हुए। हवाई अड्डा से नीलगाय हटाने के संबंध में वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि हैदराबाद से शूटर को बुलाया जा रहा है, जल्द से जल्द नीलगाय को हटवा दिया जाएगा। सांसद द्वारा हवाई अड्डा के गेट से टर्मिनल तक अतिशीघ्र शेड बनवाने का निर्देश दिया गया ताकि यात्रीगण को धूप और वर्षा से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा पर एक ही एप्रोन है, इसकी संख्या बढ़ाकर 5 किए जाएं। साथ ही देश के सभी महानगर एवं धार्मिक स्थलों के लिए यहां से उड़ान होनी चाहिए, यह भी प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। हवाई अड्डा के नामकरण तथा मैथिली में उद्घोष और लिखावट, मिथिला पेंटिंग और मखाना का प्रदर्शन हवाई अड्डा पर करने हेतु प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डा के संबंध में सुरक्षा हेतु CISF की प्रतिनियुक्ति कराने हेतु प्रस्ताव दिए। श्री सांसद ने कहा कि सभी रेलवे पर मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाए। हसनपुर कुशेश्वर स्थान रेल लाइन का निर्माण जल्द हो। लहरियासराय को आदर्श स्टेशन तथा दरभंगा को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाया जाए। रेलवे के विभिन्न योजनाओं के संबंध में समस्तीपुर मंडल के ADRM ने बताया कि दरभंगा के 8 ROB का निर्माण कार्य किया जाना है, जिनमें से 4 ROB को रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से जयनगर, रोसड़ा से बहेड़ी, सकरी से बेनीपुर, रोसड़ा से दरभंगा, लहरियासराय से कुशेश्वर स्थान, अशोक पेपर मिल से चिकनी होते हुए विशेश्वर स्थान, दरभंगा से पूर्णिया, दरभंगा से सहरसा पथ निर्माण पर भी चर्चा की गई। देकुली से शंकर लोहार तक शंकर तथा अशोक पेपर मिल पर भी चर्चा हुई। NHI 4 लेन में खराब पथ को दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए गए। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्य प्रगति के प्रति सभी जनप्रतिनिधि द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित व लंबित कार्य को अविलंब पूरा किए जाएं। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, DRDA निर्देशक गणेश कुमार एवं विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख भी मौजूद थे। हरनगर कुशेश्वर स्थान के भाग में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित होने के कारण बाधित है, जिसकी इसमें पिछले महीना ज्वाइंट मीटिंग हुई है सर। तो इसका जैसे क्लियर होगा आगे काम पूरा होगा। पक्षी अभ्यारण्य मसले के समाधान के उपरांत कुशेश्वर स्थान तक रेल मार्ग पूर्ण होगा। कुशेश्वर स्थान से सहरसा नई रेल लाइन का सर्वे कार्य होना है और हसनपुर से कुशेश्वर स्थान तक काम प्रगति में है सर। मार्च 24 तक प्रस्तावित है कि पूरा हो जाएगा। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी के साथ फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में बैठक की। फसल अवशेष जलाने के कारण लगातार वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग बिहार सरकार ने आवश्यक तैयारी आरंभ कर दी। इस कड़ी में आगे बताया गया कि पराली के संबंध में कृषि विभाग द्वारा किसान चौपाल के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
एवं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और किसान सलाहकार द्वारा पराली न जलाने का संदेश किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया जा रहा है कि पराली न जलाने से केवल मिट्टी की क्षति हो बचाया जा सकता है, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष के मूल्य संवर्धन और योजनाओं के विषय में भी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को जानकारी देने के निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया। यदि किसी पंचायत में इस तरह की समस्या रहती है तो उसके लिए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिम्मेवार होंगे। इसके साथ ही उन्हें स्पष्ट आदेश दिया गया कि किसानों को बार बार समझाने के बाद भी यदि किसान नहीं मानते हैं तो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया भी अपनाया जाए। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, वेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉस एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, वेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। दरभंगा में खाद की भीषण किल्लत इन दिनों हो गई है। लोग खाद के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। कई दिनों से काफी मुश्किल में लोगों को खाद मिल पा रहा। किसानों को फसल लगाने को लेकर खाद की आवश्यकता है और ऐसे में किसान तबके के लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा। काफी भटकने व मुश्किल, कहीं खाद मिल जाए, जिसे खाद मिल जाता है वह तो खुश हैं और जिन्हें नहीं मिलता वह निराश लौट रहे हैं। खाद खरीदने के लिए जीएनगंज, लहरियासराय अवस्थित खाद की दुकान में लोगों की यह लंबी कतारें दिख रही है, जहां घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी कोई निराश ही लौट रहे हैं। वहीं आधार कार्ड लाने पर पॉस मशीन के द्वारा अंगूठा लगाने के बाद ही लोगों को खाद दिया जा रहा। 1350 में प्रति बोरा खाद मिल रहा था और वह भी सरकारी रेट पर। दिया है सर, बहादुरपुर प्रखंड को दिया जा रहा है, आधार कार्ड पे दिया जा रहा है, सरकारी मूल्य पे दिया जा रहा है। कितने लोगों को आज दिया जाएगा खाद? सर समय सीमा है 4-5 बजे तक, अपना जब तक हो जाए। अभी तक कितने लोगों को खाद दिया जाए? अभी तक सर आपको 7-8 आदमी को दे चुके हैं हम लोग। बहुत दिक्कत हो रहा है। कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं खाद लेने का? हम 12-13 दिन से प्रयास में हैं, डेली आते हैं। फिर क्या होता है, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है? कोई दुकानदार नहीं करता है। बहुत दिक्कत हो रही है। खेत तैयार हो गया है, खेत तैयार होने के बाद भी हम लोग खाद के लिए दुआ रहे हैं, भटक रहे हैं खाद के लिए, सुनना। और हम लोग को खाद मिल नहीं रही, यहाँ औठा नहीं, मानो जब अच्छी क्या कहते हैं, खाद देने के बाद औठा नहीं मिलता है, तू औठा पर कहता है तो नहीं देंगे। इसके लिए हमको जो कुछ कहा जाए हम लोग दियो, करीब 2 घंटा से करीब है, नहीं मिला है। बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले गए थे ITI में मिला था, अनंतपुर भी नहीं मिला था। यहाँ मालूम हुआ कि 1350 जा रहा है रामा दुकान पर, अभी तक खाद नहीं मिला है। 4 दिन से हम लोग कंटिन्यू चलिए मालिक से पूछाते हैं, 4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। आया है दिल्ली से, दिल्ली पंचायत थाना बहादुरपुर,
बहुत दिक्कत है, भेटिए नहीं रहा है सर। हमारा का खेत सब अथी पड़ा हुआ वहाँ अथी एगो गगन चौधरी है वहाँ गए, गंज पर एगो मौलवी साहब है वहाँ गए, वहाँ नहीं भेटे तब यहाँ लहरिया सर आया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारत सुरक्षित सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र सड़क सुरक्षा यात्रा निकाला गया। यह यात्रा मोटरसाइकिल पर निकाला गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। सड़क सुरक्षा के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान दें और यदि मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट जरूर पहन लें और चकिया गाड़ी या दूसरा वाहन हो तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। यह सड़क सुरक्षा यात्रा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समक्ष से निकलकर लहरियासराय थाना रोड से गुजरता हुआ हजमा चौक, लाइट हाउस रोड से गुजरते हुए बाकरगंज, दारूभट्टी, बेलवागंज, इस्माइलगंज, नाका नंबर 6, रहम खान चौक, मौलागंज से गुजरते हुए नाका 5, दरभंगा सेवा केंद्र होते हुए मिर्जापुर, कादरावा सेवा केंद्र होते हुए काठलवाड़ी रेलवे स्टेशन, दोनार चौक, अललपट्टी, बेता चौक होते हुए अन्य कई सड़कों से गुजरा। काम करने के लिए उपयुक्त निर्देश देते हुए, सभी को गाइडलाइन देते हुए कि कैसे हम अपनी सुरक्षित यात्रा खुद भी सुरक्षित रह के करें, औरों को भी सुरक्षित रखें, उसके लिए विशेष करके इस यात्रा का आयोजन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि दरभंगा के सभी नागरिक इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ओम शांति। जिससे हम मन को शांत, शीतल एवं स्थिर रख सकते हैं, तो आप सभी इस ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीकर स्वयं की संरक्षा स्वयं ही कर सके, यह संदेश देने जा रही हैं ब्रह्म कुमार भाई बहनें दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में। यह यात्रा भगवानपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर होते हुए आज दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। तो सभी भाई बहनों का इस मोटरसाइकिल यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो है हम धर्मराज बने हुए हैं, लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हर 25 सेकंड में एक की एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, तो इसलिए हमें भी ओवर टाइम करना पड़ता है। आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और हमें भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके परिवार में आपका कोई भाई है, कोई बहन है, किसी के आप बेटे हो, किसी के आप पति हो, इसलिए आप सुरक्षित गाड़ी चलाइए, हेलमेट पहन कर चलाइए और जो भी गाड़ी के कागज हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है या प्रदूषण है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए और गाड़ी स्पीड से नहीं चलाइए, ओवरटेक नहीं कीजिए और गाड़ी के जो भी नियम हैं वो फॉलो कीजिए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यालय से प्रेस वार्ता व विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष व जीप सदस्य अमित ठाकुर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय, गोपाल चौधरी, शिवेंद्र वत्स, मुरारी मिश्रा, नारायण मिश्रा, अविनाश सहनी उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि 4 दिसंबर पटना में मिथिला राज्य हेतु अभियान चलाया जाएगा, 10 लाख हस्ताक्षर अभियान। वार्ता को संबोधित करने में कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अविनाश भारद्वाज ने कहा कि भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के पास एक राज्य की सारी योग्यताएं हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ही इसे राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। आगामी 4 दिसंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी द्वारा पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक मिथिला राज्य के मुद्दे पर हम लोग एक बहुत बड़ी फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं। आप समस्त मिथिला वासियों से आग्रह है कि हम लोग आज से आगामी 4 दिसंबर तक 10 लाख मैथिलों का जो हस्ताक्षर अभियान हम लोग 15 तारीख से 25 नवंबर तक चलाने के लिए जा रहे हैं। इस मुहिम में सहयोग करें, इस मुहिम में साथ आए और हम लोग जो पृथक मिथिला राज की परिकल्पना कर रहे हैं उनमें हम लोग एक साथ लड़के मिथिला राज दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि कालिदास के काव्यों में राष्ट्रीयता विषयक एकल व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कालिदास अद्वितीय महाकवि हैं जिनका साहित्य अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं से हमें रूबरू कराता है। व्यक्ति, राज्य, राजा, प्रजा, राष्ट्र और राष्ट्रीयता ही नहीं, मानवीय जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो कालिदास के काव्यों में मौजूद नहीं है। मनोरम वाणी में कालिदास ने भारत के राष्ट्रीयता का अपूर्व संदेश दिया है। विलक्षण प्रतिभा के धनी महाकवि कालिदास के काव्यों में राष्ट्रीयता की भावना ने मूर्त रूप लिया है। उक्त बातें संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने कही। एक राष्ट्र शब्द है, एक भारतीय शब्द है। तो भारत से जब वृथा 6 से 6 प्रत्यय करेंगे, भारत शब्द से जब 6 प्रत्यय करेंगे तो भारतीय शब्द बनेगा, ठीक है। और उससे जब तल प्रत्यय करेंगे भाव में तो भारतीयता बनेगा, क्या ठीक है। और भारतीयता का अर्थ होगा भारत की होने वाली जो संस्कृति है, क्रिया है, कला है, रहन है, सहन है, खान है, पान है, जो कुछ कहिए सब भारतीयता का अर्थ है, क्योंकि तल प्रत्यय होने पर वो क्रिया का वाचक हो जाता है। नंबर 1, भारतीयता ये शब्द जो है ये व्याप्य है, भारत मात्र में ही समेटा हुआ, भारत को ही समेटने वाला शब्द है। और राष्ट्रीयता जो है, राष्ट्र तो 100 देश 118 की कितने राष्ट्र हैं भाई, तो राष्ट्रीयता जब हम जाएंगे तो पूरे विश्व का सब राष्ट्र जो अमेरिका भी राष्ट्र है और रूस, कनाडा, सब सारे सभी राष्ट्र हैं। तो राष्ट्रीयता जो शब्द जो है समग्र राष्ट्र में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो होगी राष्ट्रीयता। तो समग्र राष्ट्र की क्रियाओं का चित्रांकन मूल्यांकन तो नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ राष्ट्र शब्द जो है, राष्ट्रीय शब्द जो है वो भारतीय शब्द का वाचक हो गया, तो संकोच हो गया उसका। यहाँ राष्ट्रीयता माने भारतीय। आज स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि कालिदास के काव्यों में राष्ट्रीयता विषयक एकल व्याख्यान का आयोजन संस्कृत विभाग के सभागार में किया गया। व्याख्यानकर्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा विस्तार से विषय पर प्रकाश डाला। डॉक्टर घनश्याम महतो विभागाध्यक्ष संस्कृत ने विषय प्रवेश कराया, जबकि पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर जीवानंद झा ने अतिथियों का स्वागत किया। मैं संस्कृत प्राध्यापक एवं कार्यक्रम के संयोजक के रूप में कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने किया। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा
बिहार। मिथिला विभूति पर्व समारोह के कार्यक्रम संकलन के दौरान एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके कारण वह जख्मी हो गए। उनका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है मिथिला विश्वविद्यालय थाना में। वहीं दूसरी तरफ विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ झा बैजू भी उनसे मिलने पहुंचे। व्यक्ति के शरीर से एक रति खून नीचा में गिरले वो अपराध भेले और हिनका पर जानलेवा हमला भेल। ओकरा हम अपना तरफ से संपूर्ण मिथिला के तरफ से बिहार प्रदेश के तरफ और मानव जे कोई दानव जे हिनका पर केलकन तकरा बिहार सरकार और प्रशासन से जो ओकरा सजा होबाक चाहिए, गिरफ्तारी होबाक चाहिए। एक व्यक्ति दोसर बात जे हम संसार में जे जनतंत्र के हिफाजत करे ले पत्रकारे जे छै से देश के आज़ादी से लऽ कऽ अखन तक ओकर रक्षा केलकै, देश के असम रखे के कार्य केलकै आ ओकरे जे एने स्वतंत्रता के लड़ैत अखन स्वतंत्र पत्रकारिता ले करैए आ ओकरा पर कोनो हमला भेलै ओकरा हम प्रतिवाद करै छियै आ ओकर जते प्रतिवाद करै छियै से कम। हम हिनका परिवार के हिनका हम सब तरह सहयोग करें। जिला प्रशासनों से बात के लिए हम थानेदार के तुरंत ओकरा से बात के लिए थानेदार ओकर सारा से एने करे के लेल से सब रास बात केलकै और संगे अखन हम एलो मेडिकल कॉलेज के इंटायर मैनेजमेंट से बात करे लेल जे हिनका सब तरहक सुविधा जे छै से युक्त कऽ कऽ हिनकर स्वास्थ्य के रक्षा के लेल से सब तरहक व्यवस्था मेडिकल कॉलेज। आयशा के तत्वावधान में नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने, सामान्य स्कूल प्रणाली, नियमित सत्र, समय पर परीक्षा परिणाम, सार्वजनिक शिक्षा बचाने की मांग को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में सार्वजनिक शिक्षा बचाओ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में माले विधायक सह आयशा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ, कार्यकारिणी सचिव प्रसेनजीत, असम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र सुमन, इतिहासविद धर्मेंद्र कुमार तथा इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी वक्ता के तौर पर शामिल हुए। आम छात्रों के आम जनता के बीच में रख रहा है कि किस तरीके से लंबे समय के बाद सरकार को एक ऐसी शिक्षा नीति लानी चाहिए थी जिसमें समाज के हर तबके की भागीदारी की जाए, हर तबके को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने की एक योजना बने। लेकिन इसके उलट सरकार ने जो लाया उसमें सिर्फ निजीकरण है, उसमें से कैंपस से, स्कूल कॉलेज से आम छात्रों को, गरीब छात्रों को बेदखल करने की साजिश है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से नाकाबिले बर्दाश्त ये नई शिक्षा नीति है और एकदम शुरुआत से आयशा ने इसके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। देश भर में हम लोग छात्र नौजवानों को एकजुट करके नई शिक्षा नीति में जो निजीकरण का और फीस बढ़ोतरी का जो फरमान है, सामाजिक न्याय के विरोध में जो बातें कही गई है, उसका हम लोग विरोध करके इसको सरकार से हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। और खासकर बिहार जैसे राज्य जहाँ पहले से ही शिक्षा की स्थिति बदतर है, वहाँ पे अगर सरकार अपनी फंडिंग कम कर देगी, जो कि नई शिक्षा नीति कह रही है कि सरकार की जो जवाबदेही है वो कम हो जाएगी, तो सरकार अपनी जवाबदेही अगर तय कर लेगी तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल कॉलेज में अगर देखिए विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है तो वहाँ इसकी स्थिति और चौपट हो जाएगी। तो इसलिए एक पूरा प्लान हम लोग का है और इसके तहत हम लोगों ने दिल्ली में गोलबंदी भी की है। सरकार के ऊपर लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं और हम लोग तो बिहार विधानसभा में भी इस बात को रखेंगे, क्योंकि कुछ राज्यों ने मना कर दिया है नई शिक्षा नीति लागू करने से। तमिलनाडु ने मना कर दिया है, वो अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो बिहार सरकार भी इस चीज़ को कर सकती है, ये हम लोग विधानसभा सत्र में भी इसको रखेंगे।